कौन से व्यक्ति हैं जो छुटकारा नहीं पा पाते? पहले जो बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरे जो बाइबल के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, जो रियल में प्रोफेटिक चर्च हो, वो फेसबुक वाली प्रोफेटिक चर्च नहीं, जो सच में आपको बता सके कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है फ्यूचर में, किस तरह की तैयारी के साथ आपको अपनी लाइफ में चलना है, किस तरह की तैयारी के साथ आपकी लाइफ में अब क्या होने जा रहा है, आपको यह मालूम होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह है, कहां पार्क बने और कहां गड्ढे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में ही। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधेरे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है, वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादूटोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में है। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है, कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला, कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है, खुदावंद का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जा।